स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किन किन स्ट्रक्चर के मिलने से बना होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेल में या जो ह्यूमन है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल में अलग टाइप का होता है और फीमेल में अलग टाइप का होता है। दोनों में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं जो कई स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, तो कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के मिलने से बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के मिलने से बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी किस किस के मिलने से बनता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इन दोनों स्ट्रक्चर के मिलने से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? इन दोनों चीज के अंतर्गत, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्क्रोटम आता है, दूसरा टेस्टिस आता है, तीसरा एपिडिडर्मिस, भाषा डिफरेंशिया, पांचवा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, छठा यूरेथ्रा और सातवां पेनिस। ये सात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और बाकी जो 6 है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत इतने स्ट्रक्चर आते हैं। तो इनमें सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या होता है, कहां पाया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। स्क्रोटम पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है बिटवीन बोथ थाई, दोनों थाई के बीच में स्क्रोटम पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, बिलो एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन के नीचे दोनों थाई के बीच में स्क्रोटम पाया जाता है। और स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। तो स्क्रोटम 2 भागों में बटा रहता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इंटरनली। इंटरनली यह 2 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग कंटेन 1 टेस्टिस और प्रत्येक भाग में
एक एक टेस्टिस पाया जाता है। यानी कि स्क्रॉटम जो अंदर से दो भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग में एक एक टेस्टिस पाया जाता है, और स्क्रॉटम के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये फ्लूइड यानी कि इसी फ्लूइड में टेस्टिस तैरते रहता है। तो इस तरह से अब क्या है कि ये स्क्रॉटम जो है कुछ जीवों में नहीं होता है, यानी कि इसी स्क्रॉटम के कारण स्क्रॉटम जो है हम लोगों में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गया। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब हो गया कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यह स्क्रॉटम का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री कम रखने में मदद करता है ताकि नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, और ये होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन के कारण। तो अब क्या है कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन होता है ह्यूमन में। कुछ जीव जिनमें एलिफेंट आते हैं, सील आता है, व्हेल आता है, इन सब जीवों में ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी कि स्क्रॉटम और टेस्टिस दोनों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही पाया जाता है। तो ह्यूमन में स्क्रॉटम और टेस्टिस दोनों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है ताकि नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो स्क्रॉटम जो है वह फ्लूइड से भरा रहता है जिसको हाइड्रोसील कहते हैं, और अंदर से 2 भाग में बटा होता है और दोनों भाग में एक एक टेस्टिस पाया जाता है। तो ये स्क्रॉटम है। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कैसा होता है और कौन सा पार्ट कहां पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे कि स्क्रॉटम कहां होता है, टेस्टिस कहां होता है, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, ये सब ऑर्गन कहां पाए जाते हैं, इसको हम लोग तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंटल व्यू है, यानी कि सामने से देखने पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, सबसे पहले जो स्क्रॉटम है, इस दोनों स्क्रॉटम में 2 टेस्टिस है, और टेस्टिस से ही जो पाइप निकलता है, जो ट्यूब निकलता है, एपिडिडामिस का निर्माण होता है, टेस्टिस के चारों तरफ होता है। फिर वही वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट होता है। जब सेमिनल वेसिकल्स वास डिफरेंस में मिल जाता है तो उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट आकर के यूरेथ्रा में मिल जाता है, तो यूरेथ्रा से होकर के फिर ये पेनिस में आ जाता है। तो इस तरह से ये कॉपर्स ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फ्रंटल व्यू है वो इस तरह से होता है। तो हम लोग सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका क्या काम है।